देखिले शिवं अभिमानर चरम सीमा पार हो गलानी। पिताश्री शिवं ज्येष्ठ होते भी पाखक गले। शिवंकर इति धृष्टता जे सी पिताश्री को आशीर्वाद दौरान जेमिति पिताश्री तांको ससुर नुहे कौनसी छोट बालक। अभिप्राय कौन आपण समस्तंकर? केते दिनरो मु एही अभिशापर भुक्तभोगी। सर्वप्रथमे मो इच्छा विरुद्ध रे मो पुत्री सतींक विवाह शिवंक सह करेइली। से संसारहीन शिवंक सह जहां को निज ससुरंक सम्मान करिवार ज्ञान ही नहीं, जहां को एतिकी ज्ञान नहीं जे ससुर पिता तुल्य हेई थांती, जहां का चरण स्पर्श करी तंकर आशीर्वाद निया जाई थाए ना तंको आशीर्वाद दिया जाई थाए। मते शिवंक निकटरू सम्मान कौन लालसा नहीं, परंतु मु निज अपमान कदापि सह्य करि पारिबि नाही। मु आज समस्त सम्मुख एही निर्णय नेउछि जे आज पर ठारू मो निज कौनसी समारोह रे शिवं को आमंत्रित करिबि नाही। आउरी मध्य मु प्रतिज्ञा करुछि जे जेउ समारोह रे शिव उपस्थित थिबे एमिति प्रत्येक समारोह को मु बहिष्कार करिबि। पिताश्री ये आपण कौन कहउचंती? पिताश्री मो कथा तो सुनंतु। पिताश्री माता माता आपण बुझंतु ना। कल्याणम अस्तु प्रजापति दक्ष। मु प्रजापति चरण स्पर्श न करिबा तांकरी हितरे थिला सते मु विवश थिली। समस्ते पिताश्री को अहंकारी कहती, परंतु आज आपण सर्व सम्मुख रे निज भगवान हेबार अहंकार को प्रदर्शित करदेले। जो दिन तुमको आदिशक्ति हेबार बोध हो सती से दिन तुमको यह अनुभूति भी हो जे तुमे वास्तव रे किए, शिवंकर अस्तित्व कौन, आउ ये जहा किछि भी हेउछि ताहार सत्यता कौन। आपण स्वयं भूल को भगवान हेबार आवरण रे ढांकीबा को प्रयास करूछंती, परंतु मु हे केबे भी मानिबा को प्रस्तुत नहे जे भगवान का द्वारा केबे कोनोसी त्रुटि हेई परिबो नाही। आज आपण समस्तंक सम्मुख रे पिताश्री को चरण स्पर्श न करी एहा सिद्ध कर दैछंती। निर्णय हेई सारिछि। मु ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष समस्त देवी देवता मानंकु आउ चारि दिग को मु साक्षी रखी एहा घोषणा करुछि जे मु सहस्र कुंड यज्ञ करिबे। ऋषि भृगु आपण ए यज्ञर प्रबंध करंतु और सहस्र कुंडर मध्य प्रबंध करंतु और यही यज्ञ रे शिव और सतींक व्यतीत
तीन लोकों को निमंत्रण पठांतु। मो पाखरे तपस्या करने अधिक समय नहीं। आपण को शीघ्र उपस्थित होई मते वरदान देवाक पड़िबो, अन्यथा मु मो जीवन एइटी त्याग करिदेबी। जे पर्यंत आपण प्रकट हेबे नहीं, मु बेलपत्र आउ जलर स्थान रे निज शरीरर रक्त आपण को अर्पण करुथिबी। आपण को मोर प्रार्थना सुनिबाकू हेब महादेव। क्षमा करंतु माता, मु महादेव को व्यवहार पूर्ण विवेचना आपण सम्मुख में रखा चाहिए। अनुमति दियंतु। महादेव तो जगत गुरु माता, तांको सम्मुखरे तांकर समस्त शिष्य समान। जदि भूल बसत गुरु कौन से शिष्य पद स्पर्श करदेवे, तेबे शिष्य तांको कर्म चक्रु केबे भी मुक्ति पाई परिबे ना। महादेव तो प्रजापति को यही महापापरू बंचई माता। महादेव आउ आदि शक्ति यही सृष्टिर प्रारंभर स्रोत। सी निज शिष्य निज संतान मानक तो आशीर्वाद दे पारिबे ना माता। माता आपण क्रोधरे बस होई मोर मोर महादेव को पीड़ा देइछंती। आपण को तांको जाई बुझेइबा को हेबो माता। आपण मो महादेव को बुझेइबे ना माता। यह अनुचित स्वामी, यह अनुचित। प्रतिशोधर अग्नि रे आपण आपण को पुत्री को जळै भस्म न करि दियंतु। मो आश्चर्य हेउछि जे तम मुखरु एही आरोप सुनी प्रजापति दक्षक पत्नी हेइथिले भी एही लांछना तमे मो ऊपर लगौछ। कौन मोर ए निर्णय अनुचित? मो दृष्टिकोणरू मोर ए निर्णय को देखिबा को प्रयास कर मन पुत्री। मो शिव को निज जामाता स्वीकार कर सारी, परंतु शिव मते मोर ससुर अधिकार वंचित करिछंती। परंतु स्वामी शिव तो भगवान, तांको भगवान को पदवी प्राप्त। भगवान हेई से मनुष्य को प्रणाम केमिति करि परिबे? जदि से मनुष्य को विवाह करि पारंती तेबे तंग संस्कार रो आदर सत्कार काहेकि करि परिबे नाही? एहा भी तो हेई पारे स्वामी, जे शिव को तांको त्रुटिर आभास हेई जाए आउ से भविष्यत रे एपरि करिबे नाही। तांको यज्ञ रे गोटे थर आमंत्रित करी ए अवसर तो देबा उचित स्वामी। मो निर्णय नहीं सारी, एबे तमे चिंता कर जे तमे कहार समर्थन करिब। परंतु ज्ञात रखिब तमे एही निर्णय मोर आउ तमर संबंध पाई मध्य निर्णायक सिद्ध हेबो। तो शुणी अभिमान करिबार अधिकार केवल पत्नी थाए। मु तुम ऊपर रुष्ट नुहे सती,
अपितु मु दुखित जे मो कारणरू तुम भावना को आघात लागिला। नहीं नहीं मते तो एबे आभास हैला जी मोर अनभिज्ञता ही मोर समस्त दुखर कारण। मते क्षमा करि दियंतु। केते अवधारणा थिला आपणक पई मो मनरे। मोर ई अज्ञानता केबे दूर हेबो केबे? गोटे विनती करी आपणको कण आज स्वयं सब समय आपण मो सहित बितेबे। एतिकी करि परिबे मो पई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा करिब सती, मते अत्यंत आवश्यक कार्य रे एही क्षण जीवाक हेबो। मु अति शीघ्र फेरी आसीबी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोर संकल्प केबे व्यर्थ हुए नहीं। आपणଙ୍କୁ तो आसीबार थिला महादेव। मु तुम भक्ति रे प्रसन्न हेली विद्युत माली। कुह कौन चाहुच तुमे? वरदानर अपेक्षा रे महादेव। अवश्य अमरत्व आउ निज पिता तारकासुरଙ୍କ मुक्ति व्यतीत जहा भी चाह मागी परिब। मोते आपणଙ୍କ आज्ञा स्वीकार महादेव, परंतु आपण को वचनबद्ध होबाक पड़िबो जे मु दुईटी वरदान को छाड़ी जहा भी मागिबी ताहा आपण मते अवश्य प्रदान करिबे। मु कटिबद्ध विद्युत माली। माग कौन मागुछ? ठीक अछि, आपणଙ୍କୁ मोर अंग रक्षक हेबाक पड़िबो। जम भी मो आज्ञा बिना मो निकट को आसी परिबे नाही। तुमे कुटिलतारे मोठारो अमरत्वर वरदान मागी ही नेल विद्युत माली। परंतु स्मरण रखिब भविष्य जमिति तुमे ए वरदान पाई पश्चाताप न कर। परंतु स्मरण रखिब भविष्य जमिति तुमे ए वरदान पाई पश्चाताप न कर। मु तुमको अंतिम थर सुजोग देछि। आउ किछि माग। मु आपण को एति पाई प्रसन्न करी नाही महादेव जे आपण वरदान पाई प्रकार भेद करि परिबे। एहा आपण को शोभा देउ नाही। मोर जहा दरकार मु मागी सारिछि। आपण निजर वचन पूर्ण करिवार कृपा करंतु। तथास्तु।
ମୁଁ ସदैବ ଜଣେ ନିରୀକ୍ଷକ ହୋଇ ତୁମ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିବି। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। आम योजनार प्रथम चरण संपूर्ण हो जाइछि तारकासुर। तुमर पुत्र शिवं को बंदी कर देइछंती। एबे तुमको द्वितीय चरणर कार्य पूर्ण करने को पड़िबो। परंतु आचार्य मु तो ही नागफास कबल रे अनंत अंतरिक्ष रे घूर्णन करुछि, परंतु एबे मु कौन करि परिबि? संपूर्ण संसार को निज तापरे जीवन देइथिबा सूर्य सी भी तो यही अंतरिक्ष रे अछंती तारकासुर। समस्त विश्व तांकर किरण उपरे निर्भर। तारकासुर, जदि तुमे एई सूर्य को निज शरीर रे घोड़े देल तेबे संपूर्ण संसार रे हाहाकार सृष्टि हेबो। आउ सूर्य बिना एई संपूर्ण संसार एक विशाल हिमखंड रे परिवर्तित हो जीवो। जीव जंतु समस्त को काल ग्रास करि जीवो। आउ तापरे शिवं को अंततः एथिरे हस्तक्षेप करने को ही पड़िबो। शिवं को एई कार्य रे कठिनता कौन आचार्य? सी तो एई कार्य गोटे क्षण रे कर देबे। आ पुणी जेउ परिणाम अपेक्षा आपण को अछि सेमिति किछि हेबो नाही। मो जानिछि तारकासुर जे शिवं को ए कार्य करिबारे गोटिए क्षण भी लागिबो नाही। परंतु तुमे भूली जाउछ तारकासुर जे विद्युत माली शिवं को निजर अंगरक्षक कर देइछंती। आओ विद्युत माली को बिना आदेश रे शिव हली भी पारिबे नहीं। देखिल तारकासुर, मो तुम पराजय को किपरि विजय रे परिवर्तन कर देइछि। आपण महान आचार्य, आपण सतरे महान। तुमर स्वामी कोठी अछंती नंदी? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲି, परंतु ସେ କୋଉଠି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ମାତା। काहाकु सूचित न करी कोडे जाई परिबे सिए? ये कौनसी विपत्तिर संकेत माता। सूर्य उपरे अकस्मात ग्रहण लागिबा यह प्राकृतिक नुहे। अवश्य कौनसी असुरर धृष्टता। एबे केवल महादेव को स्मरण कले ही एही विपत्ति टली पारिबो माता। आपण जोठी कोठी भी थांतु, शीघ्र फेरी आसंतु महादेव। मनुष्य को यही विपत्ति केवल आपण ही बंचई पारिबे। ऊपर को कौन देखुछंती महादेव? देखुछि जे दुष्कर्मी कौनसी ना कौनसी उपाय खोजी नहीं था।
ଉପରକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ? ଦେଖୁଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ। ଆପଣ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଏବେ ଆପଣ ଧରିତ୍ରୀବାସୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ତ ଶୁଣିପାରିବେ, ପରନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାସ୍ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଗୁଞ୍ଜିବ ଧରିତ୍ରୀରେ। ହଁ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଅଛି ମୁକ୍ତିର। ଆପଣ ନିଜ ବଚନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆପଣ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଚନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର ମହାଦେବ। ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମହାଦେବ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୌନର ଅର୍ଥ ନା ତ ନୁହେଁ? ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପହରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ? ମୋର ଗଳା କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଉଛି? ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ମୋ ପାଇଁ ଜଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ। ୟାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାସ୍ ଜଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ଆଉ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ୍ରିଶୂଳର ଭାର କେହି ବି ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହେଇକି ମୋ ହସ୍ତରେ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଜଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ତୃଷ୍ଣା ଥମି ଯାଇଛି। ସତୀ, ଆପଣ ଆସିଗଲେ ମହାଦେବ। କେଜାଣି କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମହାଦେବ ମତେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସିଏ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ତ ନାହାନ୍ତି ନନ୍ଦୀ। ମୁଁ ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ସେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ବି ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ମହାଦେବ ସଙ୍କଟରେ ଥିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ମହାଦେବ ସଙ୍କଟରେ? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ମାତା? ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ନନ୍ଦୀ, ପରନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ନିଜ ମୂର୍ଖତାରୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ ମହାଦେବ।
एबे तो आपण बुझी जाइथिबे ना जे मु ए विवाहर विरोध काईकि करुथिली। आपण माने तांको भगवान मानुछंती। जदि से वास्तव रे भगवान हेई थांते तेबे विद्युत माली को एमिति वरदान देई न थांते। केबे कोन मोर आराध्य विष्णु कदापि काहाकू एमिति वरदान देइछंती? कदापि नुहे। प्रजापति भक्तर भक्ति प्रसन्न होई तांको वरदान देईदेबा यह तो महादेवंकर स्वभाव। परंतु महादेवंक प्रत्येक वरदान पछरे एक उद्देश्य लुचि रही था। विद्युत माली को दिया जाइथिबा वरदान पछरे भी भविष्य घटिबाकु थिबा एक महत्वपूर्ण घटना निहित अछि। एहा अंधविश्वास ऋषि कश्यप। आपण ये कौन कहउचंती स्वामी? सतींक विषय तो भावंतु शिवंक बिना से किपरि अवस्था रे थिबे। तांको हम सहारार आवश्यकता अछि, मनोबलर आवश्यकता अछि। आमे समस्त तांको भेटिबाको कैलाश अवश्य जिबा उचित। केही कैलाश जिबे नहीं। सती मो इच्छा विरुद्ध रे शिवं को निज पति बाछिछंती। निज चयनर परिणाम तांको स्वयं भोगिबाकू पड़िबो। एई समय यज्ञर प्रस्तुतिर ना एबे सतींक पाखको जिबार। मु एबे हो प्रतीक्षा करि परिबि नाही नंदी। जदि महादेव एठिके आसी परिबे नाही तेबे मते ही तांको पाखको जिबाकू हेबो। परंतु माता महादेव केउठी एहा जणा तो पड़ू माता। जो आसन ऊपर बसिकी मते यह आत्मा अनुभूति हेतिला जे मो आदि शक्ति से ही आसन मते महादेवंक पर्यंत नहीं जिवो। मु सेठी बसिकी ध्यान करबी नंदी। नहीं नहीं माता, प्रथम थर आपण से आसन रे बसिथिले तो मूर्छित हो जाइथिले। एमिति करंतु नहीं माता, करंतु नहीं। नंदी महादेवंक खोजिबाकू आउ कोनोसी मार्ग नहीं। मते एमिति करिबाकू हेबो। नहीं माता, रही जांतु माता। माता अंततः तुम्हें मो पर्यंत पहुंचवार मार्ग खोजी नेल सती। परंतु आपण एठारे कोन करूछंती? आपण तो कहितिले आपण शीघ्र फेरी आसीबे। आपण ए पर्यंत कैलाश काहेकि फेरिले नाही जानि छंती? मु केबिठु आपणक प्रतीक्षा। सती, तुम्हें जदि प्रश्न कर चलिबो मते उत्तर देबार अवसर केतेबेले मिलिबो? एबे मु विद्युत मालीर अंगरक्षक। निज स्वामी को आज्ञा बिना मु गोटिए क्षण भी कुआडे जाई परिबे नाही। परंतु आपण कहार सेवक केमिति ही परिबे? एहा किपरि संभव? संपूर्ण कथा सुन सती, तमे निजे बुझी जिवो। अंततः मते विद्युत माली अंगरक्षक हेबार वरदान देबाकू ही पड़िला। परंतु आपणको तो प्रथमरु ज्ञात थिबो जे से वरदान रे कोन मागिबे। तेबे पुणी आपण तांको वरदान देबार वचन देले काहेकि? मु जे कोनसे भक्तंक तपस्या प्रसन्न होई थाए तांको वरदान अवश्य देई थाए। परंतु एते अनुचित
ଏହି ଭକ୍ତି ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ସତୀ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ପାଇବାର ଆଶାରେ କରାଯାଉଥିବା ଭକ୍ତି, ଆଉ ସକାମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ କରାଯାଉଥିବା ଭକ୍ତି। ଆମର ନନ୍ଦୀ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳି ସିଏ ସକାମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ ହେବାର ବରଦାନ ମାଗିବେ ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ? ଯଦ୍ୟପି କେହି ବରଦାନ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତୀ। ପରନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନୁଚିତ। ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଯେ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ ସତୀ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଏ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁନ୍ ମାଳିର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହୋଇ ଜଗତର କେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେଲା? କଣ ସଂସାରରେ ଛାଇଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଟଳିଗଲା? ନା ମୋର ବିରହ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା? କାହାକୁ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମହାଦେବ? ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସତୀ। ସତୀଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। କାଳେ କୌଣସି ଅନର୍ଥ ନ ହେଇଯାଉ ନାରାୟଣ। ସତୀ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଆଉ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ ଅନର୍ଥ ହବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ? ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଦିଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ସହାୟତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପରନ୍ତୁ ସତୀ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ। ନାରାୟଣ, ଏ ସମୟରେ ମହାଦେବ ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂସାର ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେଇ ମୌନ ଧାରଣ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସଙ୍କଟର କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ କମଳ ନୟନ। ସମାଧାନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ତ କରୁଛି ଦେବୀ। ଏହା ଶିବଙ୍କ ଲୀଳା। ଶିବଙ୍କ ଲୀଳାର ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମତେ ତ ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏବେ ସତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଦିଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଦାଚିତ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ରଚିଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ପରନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ନାରାୟଣ? ଏହା ତ ଶିବଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଶିବଙ୍କ ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ ହଉଛି ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ? ଇଏ କିଏ? ଓ ତେବେ ସତୀ ମାତା ଆସିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିପାରେ? ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ବଚନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଛଳରେ ତାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଛଳନା ନୁହେଁ ମାତା, ତପସ୍ୟା କରିଛି। ତାହା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏମିତିରେ ପତିଙ୍କୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ତାହା ଚାହୁଁଛି ମାତା ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପତି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ମୋର ପିତା। କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ନାଗଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଚନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଯାଆନ୍ତୁ ମାତା, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଅସହାୟ ଛାଡ଼ି ସର୍ବଦା ପାଇଁ ମୋ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ, ତୁମର ଧ୍ୟାନ କୋଉଠି? ମୋ ସହିତ ଆସ।
क्षमा करिवे माता मु बुझी पारुछि आपणଙ୍କୁ निज पतिଙ୍କୁ एई प्रकार देखि भलो लागु नथिबो परंतु ए चयन स्वयं महादेव करिसंती। विद्युन्मली जदि महादेव तुम पिता को मुक्त करि परिबे नहीं तेबे यह पछरे कौनसी बहुत बड़ कारण थिबो आउ पत्नी होइथिबा जोगु मोर एहा धर्म जे मो महादेव के इच्छार सम्मान करिबी आउ एही क्षण रे तांका सहित रहिबी। जदि महादेव मो सहित कैलाश को फेरी जाई पारिबे नहीं तेबे मु भी तांका सहित एठी रहिबी। एमितिरे भी जेउठी पतिंकर वास पत्नीकर गृह सेठी ही थाए तुमे मोर पति को सेवक तो करदेल परंतु स्वामी होइथिबा कारणरु जने सेवकंक परिवार को बास देबार उत्तरदायित्व को किपरि भूलीगला निज उत्तरदायित्व को पालन कर विद्युन्माली आउ मते एठी रहिबा पई गृह प्रदान कर। माता सती आम योजना को विफल करने को आसी तारकासुर जदि विद्युत माली शिव आ सती को रही गृह देदेले तेबे से माने गृहस्थ होइजिबे तांको पुत्रर प्राप्ति भी होइजिबो तुमर मृत्यु निश्चित तारकासुर निश्चित। मोर पुत्र शिव आ सती को रही गृह देवार मूर्खता कदापि करिवे नहीं। जदि तुम पुत्र माता सती को गृह देवा को मना कले तेबे आमको तांको क्रोधर भी सम्मुखीन होबाको पड़ी पारे भूल नाही तारकासुर माता सती हेले आदिशक्ति आउ आदिशक्ति क्रोध महाविनाशकारी होई पारे। गुह विद्युन्माली निज अंग रक्षक पत्नी सहित तुमे रहिबा को गृह प्रदान करिबो असंभव जदि आपण को रहिबा पई स्थान देबी तेबे मो अंग रक्षक ध्यान भ्रमित हेबो आउ मु ए सब चाहे नहीं जे मो सेवा अतिरिक्त मो अंग रक्षक ध्यान आउ कोठी रहू शिव एठारे एकुटिया रही मोर सेवा करिबे एहा मोर अटल निष्पत्ति। शिवं को शक्ति ठू अलग करबा को चाहछ मूर्ख ठीक अच्छी तेबे मु ए समग्र सृष्टिर सर्वनाश करि देबी। सब किछि अंत होई जिवो ए समग्र ब्रह्मांड शिव और शक्ति के मध्य रे विलीन होई जिवो। सती शिवंकर त्रिशूल उठे देइछन्ति तांको भितरु एबे आदिशक्ति जागृत हेउछि कदाचित एबे सती निज आदिशक्ति सहित साक्षात हेबाकु जाउछन्ति अन्यथा से महादेवंको त्रिशूल कदापि उठाई पारि नथन्ते। सृष्टिर विनाश करिदेबी।
माता आपण को गृह विद्युत माली कौन करने को जाऊछ पुत्र दया करंतु माता दया करंतु आपणक रूप एते विशाल और भयानक जे तांको गृह देबा पई संपूर्ण पाताल लोक भी कम पड़िथिबो माता जदि आपणको एठी पाताल लोक रे गृह देई देले तेबे एठी वास करथिबा असुर से माने कोडे जिबे जीवे कुआड़े समस्तंकर आहार करिबि मु जणे जणे असुर को ग्रास करिबि मु कोन भाबी कि शिव को अंग रक्षक करिथिले ई मूर्ख ज्ञान तो नथिला जे महादेव आदि पुरुष आउ मो तांकर आदि शक्ति एबे तो गृह देबा को हेबो यांकु